लाइफ का भाव बहुत अच्छा लगता है। लाइव विरोधियों के खूब विवेक जागृत करता है। आपकी दया से विरोधियों की अज्ञानता दूर हो रही है। बहुत अच्छी बात है। हमारा फर्ज ही यही है, हमारा कर्म ही यही है, अज्ञानता को दूर करना और ज्ञान में सारे संसार को स्थापित कर देना। पूरा संसार ज्ञान को जानेगा, ज्ञान को समझेगा, तो ये भेदभाव, ये दुश्मनियाँ, ये सब खत्म हो जाएंगी और केवल ज्ञान का डंका बजेगा, मूल ज्ञान का डंका बजेगा। सतनाम। राजकुमार झा साहिब बंदगी सतनाम। केशव सतनाम। नीरज कुमार सतनाम। राजकुमार सतनाम। रिंकल परमार सतनाम साहिब बंदगी। यूकेसी वाला, नहीं यूकेसी, वाह मेरे दाताजी वाह। सतनाम सतनाम। ये यूकेसी का मतलब क्या है भाई? नीलेश पंचाल सतनाम साहिब बंदगी। सदा अखंड, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एकता चौहान 1 2 3 4 सभी बोलो। अच्छा, 1 2 3 4 सभी बोलो साहिब की जय जयकार। ओके। जय बंदी छोड़ की। अजय अवस्थी साहिब बंदगी सतनाम। राजकुमार कबीर साहिब के मूल ज्ञान का प्रचार साहिब बंदगी सतनाम मेरे गुरुवर साहिब बंदगी। पूनम अत्री सतनाम साहिब बंदगी। लवी चौहान सतनाम। मुक्ति, क्या बात है, चैनल का नाम ही मुक्ति रख दिया। मिले ना मिले बाद में बात की बात है, पहले चैनल का नाम मुक्ति होना चाहिए। नव्या बंसल साहिब बंदगी सतनाम। चारू बंसल सतनाम। मूल ज्ञान। आशाराम एमपी, एमपी से साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। गुरुजी आप और मदन साहिब ना होते तो हमारा क्या होता? ये तो भाई सोचने वाली बात है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो बहुत गहन विषय है, लेकिन इस विषय को वही समझ पाता है जो सच्चे मन से इस पंथ में आता है, जो सच्चे हृदय से आता है, जो राजनीति करने आता है इस पंथ में, जो माल बनाने आता है, नोट बटोरने, या फिर जो मान बढ़ाई पाने आता है, चौधरी बनने आता है इस पंथ में, या कोई ज्ञानी बनने, गुरु बनने आता है, वो इस बात को नहीं समझ सकते। उनकी किस्मत में ये नहीं लिखा है कि इस उपकार को वो उतारना तो बहुत दूर है, याद भी रख पाए। भूल जाते हैं लोग। आते हैं पंथ में, 1 साल 2 साल भजन भक्ति करी, भजन भक्ति भी काहे की करी, बकवाद करने आते हैं यहाँ पर। इसकी सुन उसकी सुन तेरी मेरी कहानियां सुनाने आते हैं यहाँ पर, बड़ा बनने आते हैं। गुरु जी ने मुझे कहा तू तो पहली बार में ही तीसरी दीक्षा के काबिल है। ऐसे ऐसे निकम्मे हैं इस पंथ में जो अपने चौधर मान बढ़ाई के चक्कर में दूसरों से क्या कहते हैं, बाकी भक्तों से, अरे गुरुजी ने मेरा चेहरा देखा और देखते ही बोले भाई तुझे तो तीसरी दीक्षा देनी चाहिए सीधे, तू तो बहुत विवेकी प्राणी लगता है। अच्छा, गोबर नहीं उठवाया ना, 10 साल गोबर नहीं उठवाया ना पंथ में, गाय का गोबर उठवाता ना 10 साल, अकल आ जाती। ये जो फ्री का सौदा मिलता है ना, इसकी कदर नहीं होती। पुराने महात्मा, पुराने संत इसीलिए 10 10 साल गोबर उठवाते थे। गोबर गोबर उठा उठा के बुद्धि गोबर जैसी कर देते थे। चाहे राजा हो चाहे भिखारी, समझे? राजा पीपा से 12 साल गोबर उठवाया, लकड़ियां ढवाई, और एक बंदे की ड्यूटी लगा रखी थी कि जैसी लकड़ियां लेके आएगा ये इसके अड़ंगी लगा देना पैर में, यानी पैर में पैर लगाना, ये गिरेगा लकड़ियां लेके। अभी तो बड़ा सेवादार बना हुआ है, लकड़ियां काट काट के ला रहा है, ले जा रहा है, ला रहा है, ले जा रहा है। ये सेवादार नहीं है, ढोंगी है ये। कैसे पता लगेगा? जैसे ही उसने पैर लगाया,
और वो गिरा तो उसके मुंह से क्या निकला? अगर राजा होता ना, अगर मैं अभी राजा होता तो तुझे फांसी पे टांग देता। तो कबीर साहब ने कहा, देखा है ना पाखंडी, अभी तक इसका राज मान गया नहीं, अभिमान गया नहीं इसका, 12 साल हो गए इसको धक्के खाते। ऐसे ही जो चौधरी आते हैं ना इस पंथ में, तुमसे भी 12 साल गोबर ढुआता ना मैं, आश्रम खोल के देसी गाय रख के वहां पे निकलवाता वहां से तुमसे दूध रोज, हाथ तुम्हारे दुख रहे होते शाम तक, और पूरा दिन गोबर उठवाता तुमसे, झाड़ू लगवाता। बेटा तब कदर तुम्हें पता लगती सतनाम की। तुम्हें फ्री में मिल गई ना, बातें मारना आ गया ना तुम्हें। कोई बात नहीं, ये भी परीक्षा थी, ये भी 3 साल की परीक्षा थी। साहिब ने बोला था 36 महीने परीक्षा लेना, 36 महीने में वही टिकेगा जो सच्चा भगत होगा, नहीं तो धोती उठा के भाग जाएगा। और भागे कई। अभी मैंने रिजल्ट नहीं निकाला, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि कईयों की बेइज्जती हो जानी थी। ऐसी बेइज्जती होनी थी कि मुंह छुपाने लायक, मुंह दिखाने लायक ना बचते, छुपाते फिरते मुंह अपना। लेकिन फिर भी हमारा यहां किसी को बदनाम करना, किसी को बेइज्जत करना लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आप आए हो, 84 के धक्के खा के आए हो, बार बार तुम्हारे पीछे पूंछें लगी हैं, पूंछें। कभी गधे की पूंछ लग गई, कभी घोड़े की पूंछ लग गई, कभी बैल की पूंछ लग गई, कभी भेड़ की पूंछ लग गई। ये पूंछें तुम्हारे पीछे लगी थी, मालिक ने दया करी तो इंसान चोले में आ गए। अब दोबारा ये बकवाद करोगे, दोबारा ये राजनीतियां करोगे तो बेटा पूंछ लगाने में देर नहीं लगती। अभी निकले यहां से और पिछवाड़े में पूंछ लगा दी जाएगी, फिर मक्खियां उड़ाते रहना। तुम्हें मैं बताऊं, और मक्खी भी कोई लंबी पूंछ होगी तो उड़ेगी, बकरी की पूंछ लग गई ना बकरी की और भेड़ की पूंछ लग गई तो मक्खी भी ना उड़ा पाओगे। मैं सही बता रहा हूं। उसके बाद खाल खींच के दुकानों पे लटका दी जाएगी, समझ लो। बात जरासी नहीं तो 84। ऐसे ही नहीं बोलता हूं मैं बार बार, और तुम्हें लगता है मजाक। तो इसलिए समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ, तुम्हारे भले की बोल रहा हूं मैं स्टेटस भी कई बार लगाता हूं कि अपने विरोधियों को भी दिल में जगह दे सकता हूं, अपने कातिलों को भी प्यार कर सकता हूं, लेकिन जो हमारे पंथ में घुस के राजनीति करे, बस समझ जाना, मैं ना आदमी देखा जाएगा ना औरत देखी जाएगी, इतना समझ लेना। राजनीति करने का मतलब है महापापी जीव, क्या बोलूं मैं, बस इतना समझ लो, महादोषी जीव है वो, और गुरु लताड़ेगा उसको, क्योंकि तुम हमारे कॉलेज में आके तुम गंदगी फैला रहे हो। ज्यादा राजनीति करनी है तो किसी इलेक्शन में लड़ो जाके, हमारे पंथ में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और गुरु का पूरा हक होता है कि ऐसी की तैसी कर दे उसकी, जो उसके पाठशाला को खराब करे। तो हमारे पंथ में आना है तो राजनीति दरवाजे से बाहर ही रख देना, क्योंकि जो राजनीतियां तुम लोग कर चुके हो बीच में, अभी रिजल्ट आना बाकी है, और जब मैं रिजल्ट खोलूंगा ना तो मुंह छुपाने को जगह नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, इतना याद रखना। राजनीति करोगे तो लेडीज जेंट्स भी नहीं देखा जाएगा, बस इतना समझ लो। सबको एक तराजू में तोल दिया जाएगा, यहां पे किसी के साथ भी लिहाज नहीं किया जाएगा। जो राजनीति करेगा उसको अच्छे से देखा जाएगा, फिर बस इतना समझ लो। क्योंकि कबीर साहब ने स्पेशल इसीलिए भेजा है मुझे यहां पे कि इस पंथों में चल रही राजनीति को खत्म करके आना, और राजनीति खत्म करने के लिए ऐसी तैसी कर दूंगा मैं राजनीतियों की। जितने राजनीतिज्ञ हमारे पंथ में घुसे बैठे हैं, चौधरी बने पड़े हैं,
इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इधर का आग उधर, उधर का आग उधर। ये सब करना है तो निकलो यहां से, इतना समझ लो। और आगे से आगे नाम दीक्षा बहुत कठिन होने वाली है। जो नाम दीक्षा लेने आएगा अपने 2 रिश्तेदारों के नंबर देगा और 2 गली वालों के नंबर देगा। उनसे फोन करके पूछा जाएगा ये बंदा है कैसा, इसका घर में आचरण कैसा है, घर में लड़ता झगड़ता तो नहीं है, दारू पी के तो नहीं आता, इसका गली वालों के साथ आचरण कैसा है, गलियों में राजनीति करता तो नहीं फिरता, चौधरी बनता तो नहीं फिरता। हमें अब भगत चाहिए इस पंथ में, हमें चौधरी नहीं चाहिए, समझे। 2 रिश्तेदारों के फोन नंबर और 2 गली वालों के फोन नंबर, जो ये देगा उसी को इस पंथ से आगे जोड़ा जाएगा। तुम्हें मैं करता हूं ठीक। कोई लेडीज होगी कैरेक्टरलेस होगी तो उसकी गली में सब जानते होंगे कि ये 1 नंबर की कैरेक्टरलेस है। कोई आदमी होगा महा बदमाश होगा, एक बार में बता देंगे गली वाले। और ये मत सोचना कि अपने दोस्तों के नंबर दे दोगे, उन लोगों से आगे 2 गली वालों के नंबर ले लूंगा मैं, तुम्हारे घर के आस पड़ोस के। हमें ये भीड़ नहीं चाहिए, गंद खाना नहीं चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, समझे। यहां भक्ति करने आना है तो आओ, राजनीति करनी है तो कोई और रास्ता देखो। अगर मेरी पाठशाला में किसी ने गंद फैलाया ना तो हालत खराब कर दूंगा मैं। हद कर दी इन लोगों ने, हद। जब देखो तब राजनीति राजनीति राजनीति। और कर कौन रहे हैं ये राजनीति? जो पैसे खा के बैठे हुए हैं। आज का जमाना कैसा, कहते हैं नेकी कर जुतियां खा। नेकी कर, अगर किसी को नेकी कर दी तुमने तो जुतियां खा, जूते पड़ेंगे तुम्हारे, और वही मारेगा जिसका तुम भला करने जाओ। सबकी असलियत सामने आएगी, चिंता मत करो। ये जितने राजनीति करने वाले हैं ना, एक एक को मशहूर होना चाहते हैं ना, मैं करूंगा मशहूर अच्छे से, चिंता मत करो। मैं करता हूं मशहूर, तुम आओ तो सही, तुम्हें राजनीति मैं करवाता हूं। इस बार बताता हूं मैं क्या होती है राजनीति। तो केवल भक्ति करने आना है। गुरु परीक्षा लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु पूरी परीक्षा लेता है। 64 लाख चेले कबीर साहब ने बनाए, सबको मुक्ति मिलती, लेकिन गुरु परीक्षा लेता है। एक वैश्या खड़ी कर दी उन्होंने सामने, और गंगा जल की बोतल दारू बना के पकड़ के घूमने लगे। 64 लाख में से मात्र 2 रह गए, बाकी सब उड़नछू। ऐसे होती है परीक्षा। अब नितिन दास और टाइट परीक्षा लेगा। अब देखो तुम्हें मैं बताता हूं, मैं बताता हूं तुम्हें क्या होता है परीक्षा। दीपक मानकपुरी, गुरुजी आप अपने शिष्यों को डराते हो, डांटते हो तो अच्छा लगता है। गुरु का फर्ज है ये भाई। माँ बाप का मतलब ये नहीं कि केवल लोलो पोपो ही करना है, प्यार ही करना है। माँ बाप चांटे भी मारते हैं गिन गिन के, और जो माँ बाप चांटे ना मार पाए वो सारी उम्र चांटे ही खाते हैं।